जैसे ही कोई इस खाल का सही जानवर पहचान लेता, राजा ने वादा किया कि वो अपनी बेटी की शादी उसी से करेगा। पहला आदमी आगे बढ़ा, उसने खाल पर हाथ फेरा और एक बाल निकालकर तुरंत जवाब दिया, ये तो सुअर की खाल है। लेकिन राजा ने सिर हिलाया, जवाब गलत था। फिर दूसरा आदमी आया, उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से खाल को बारीकी से देखा और बोला, ये चूहे की खाल है। लेकिन ये जवाब भी गलत था। राजकुमारी ने राहत की सांस ली, उसे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन तभी एक खूबसूरत आदमी आगे आया। राजकुमारी मुस्कुराई, मानो यही उसका सपना हो, मगर अफसोस, उसका जवाब भी गलत निकला। राजकुमारी के चेहरे पर निराशा छा गई। उसे लगा शायद उसकी शादी कभी नहीं होगी। तभी अचानक एक जंगली आदमी वहाँ आ धमका। उसने खाल को बस सूंघा और तुरंत जवाब दे दिया, ये पिस्सू की खाल है। राजा दंग रह गया, जवाब बिल्कुल सही था। ये सुनकर राजकुमारी भाग खड़ी हुई, क्योंकि वो इस शादी से सहमत नहीं थी। लेकिन राजा के जबरदस्ती करने पर उसे उसी के साथ भेज दिया गया। पहाड़ और घाटियां पार करके आखिरकार वो जंगली की गुफा तक पहुंच गए। अंदर चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी थी। राजकुमारी का दिल डर से कांप उठा। वो भाग भी नहीं पाई थी कि जंगली ने उसे खींचकर बिस्तर पर फेंक दिया। और फिर हर दिन वो जंगली उसे सताता रहा। लेकिन एक दिन जब जंगली शिकार पर बाहर गया, राजकुमारी को पहली बार उम्मीद की किरण दिखी। वो चट्टान के किनारे पहुंची। उसने सामने लोगों को मदद के लिए पुकारा। एक आदमी और उसकी पत्नी ने एक रस्सी दूसरी चट्टान तक बांधी। फिर अपने बड़े बेटे को भेजा कि वो राजकुमारी को पार ले आए। दोनों आधी दूरी तक पहुंच ही चुके थे कि तभी जंगली अचानक लौट आया। उसने गुस्से में रस्सी पकड़ ली और खींचने लगा। राजकुमारी डर से चीख पड़ी। रस्सी जोर जोर से झूलने लगी और फिर ठीक उसी पर एक भयानक हादसा हो गया।